वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर कोई आंटी तुम्हें अपना नंबर देने की कोशिश करे तो खुश मत हो जाओ। खुद को अपने दोस्तों में खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने मत लग जाओ। उससे वो नंबर मत पकड़ो क्योंकि उसका गैस सिलेंडर खाली है, घर का रेंट अभी उसने देना है, बिजली का बिल अभी उसका पेंडिंग है, उसे पैसों की कड़ी जरूरत है। मर्दों, बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हारा अपना गैस सिलेंडर किचन में खाली पड़ा है, तुम्हारे अपने घर का रेंट अभी आना है, बिजली पानी और इंटरनेट के बिल अभी तुमने देने हैं। नंबर 2, मर्दों, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए और तुम्हारे पास उसकी वीडियोस और पिक्चर्स रह जाएं तो उन्हें किसी भी सूरत लीक मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत उसकी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर मत करो। ऐसा करने से तुम्हारा अपना ही इमेज खराब हो जाएगा। मर्दों, ऐसा मत करो, ये लड़कों वाली हरकतें छोड़ दो। तुम एक मर्द हो, एक मैच्योर बिहेवियर अपनाओ। किसी भी सूरत किसी की भी इज्जत मत उछालो, देखना कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं उछालेगा। नंबर 3, मर्दों, सेक्स के दौरान हमेशा कंडोम यूज करो। इससे तुम अपने आप को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचा सकते हो। दूसरा ये कि कंडोम यूज करके कमोड में फेंककर उसे फ्लश करके बेफिक्र मत हो जाओ, बल्कि उसे टिश्यू में लपेटकर लैट्रीन या गार्बेज पिट में डालो क्योंकि फ्लश की हुई चीजें कभी कभार वापस लौट आती हैं। मर्दों, अपने बीच के साथ लापरवाही मत करो, उसकी हिफाजत करो ताकि तुम खुद को बुरे वक्त से बचा सको। नंबर 4, मर्दों, अगर वो तुम्हें कहे कि मुझे कंडोम से एलर्जी है, इसे उतार दो, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? तो मेरे भाई, उसे छोड़ो और वहां से भाग जाओ। वो तुम्हें फंसाना चाहती है, तुमसे तुम्हारे स्पर्म लेकर तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज करना चाहती है। मर्दों, उसकी चाल में मत फंसो क्योंकि जब तक स्पर्म तुम्हारे यूरिथ्रा में है तब तक तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन जब वो वहां से निकलकर किसी औरत के कब्जे में चला गया तब तुम उस पर अपना इख्तियार खो बैठोगे। नंबर 5, मर्दों, बातों बातों में अपनी होने वाली बीवी से ये पूछो कि उसका फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो इन बेवकूफाना आइडियाज को सपोर्ट करती है तो फौरन उससे दूर हो जाओ। ऐसी सोच वाली औरतें बहुत खतरनाक होती हैं, वो तुम्हें डिप्रेशन और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। फेमिनिस्ट उन औरतों का ग्रुप होता है जो ना तो प्यार के लायक होती हैं और ना ही कंट्रोल हो पाती हैं। मर्दों, अपनी मेंटल पीस और खुशी के लिए उससे दूर हो जाओ। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हारी बीवी एक झगड़ा करने वाली औरत है, अगर वो पड़ोसियों पर चिल्लाती है तो मसला तुम्हारे साथ है कि तुम उसको अभी तक अपने पास रख कर बैठे हो, उसके कहने पर अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कह रहे हो। मर्दों, उसे कॉन्फिडेंस मिलता है जब वो तुम्हारे पड़ोसियों की बेइज्जती करने में कामयाब हो जाती है, उन्हें नीचा दिखाने में कामयाब हो जाती है। मर्दों, उसे ऐसा करने से मना करो, नहीं तो फिर अपनी बारी के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 7, मर्दों, मास्टरबेशन एक हाई ग्रेड एडिक्शन है। यही वो वजह है जिससे शादियां टूट रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। मर्दों, मास्टरबेशन मत करो क्योंकि जब तुम इस एडिक्शन पर काबू पालोगे तो तुम अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस होते देखोगे। इस आदत को छोड़ने से तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलेगी जिससे तुम सही से सोच पाओगे, फैसले कर पाओगे। इस आदत को छोड़ने से तुम ज्यादा अलर्ट और कॉन्फिडेंट फील करोगे। इस आदत को छोड़ने से तुम्हारा सेक्स स्टैमिना बहुत मजबूत हो जाएगा। इसे छोड़ने से तुम्हारी मस्कुलर एनर्जी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 8, मर्दों, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सोना बंद करो। ये वो औरतें होती हैं जो पैसे के लिए सेक्स करती हैं। मर्दों, इन इमोशनली डिस्टर्ब औरतों को उठाकर अपने घर मत ले आओ, वरना ये अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर जाएंगी। रॉबर्ट ग्रेनी का 10th लॉ ऑफ पावर साफ साफ ये कहता है कि इंसानी जज्बात भी वैसे ही दूसरों तक मुंतकिल हो सकते हैं जैसे कोई बीमारी। मर्दों, खुद को ऐसी औरतों के पास मत सुलाओ, वरना तुम भी इन्हीं की तरह मायूस और गमगीन हो जाओगे। नंबर 9, मर्दों, शादी एक कंपनी की तरह है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, तुम्हारी बीवी उस कंपनी की किसी ब्रांच की एक एम्प्लॉय है, सेक्स तुम्हारी उस ब्रांच का प्रॉफिट है, बच्चे तुम्हारी उस ब्रांच के शेयर होल्डर्स हैं। मर्दों, जैसा कि शादी एक कंपनी की तरह है तो कंपनी की सिर्फ एक ही ब्रांच मत बनाओ, अपने लिए मजीद ऑप्शंस रखो ताकि अगर एक ब्रांच फेल भी हो जाए तो दूसरी ब्रांच तुम्हें सेक्स प्रोवाइड करती रहे, बच्चे पैदा करती रहे। मर्दों, एक ही ब्रांच पर डिपेंडेंट होना छोड़ दो। और नंबर 10, मर्दों, औरतों से बात करने से मत डरो, अपनी अबेंडेंस माइंडसेट को चेंज करो और ज्यादा से ज्यादा औरतों से बात करो, इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई औरत है तब भी दूसरी औरतों से बात करो। मर्दों, इन औरतों से डरना छोड़ दो क्योंकि सबसे बड़ा अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर सकती हैं
तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर सकती हैं। लेकिन मर्दों, याद रखो, हर रिजेक्शन के साथ तुम्हारी गेम बेहतर हो जाती है।